खुदकशी के अलावा कुछ और नहीं है। हालांकि नरेश कौशिक साहब हैं और स्वर्ण सिंह साहब हैं, दोनों के पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आहूजा साहब और आपको पूछूं, क्योंकि आप वहाँ के पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। चूंकि एलन मस्क में भी लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई 1% भी पॉसिबिलिटी है कि एलन मस्क साउथ अफ्रीका चले जाएं? क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन इस पर लूंगा। I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. आहूजा साहब, सुना आपने? ये तो एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हाँ, नहीं, आपका जो सवाल था कि क्या वो डिपोर्ट हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की इमिग्रेशन के हिसाब से सिटीजनशिप लेना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना या सिटीजनशिप को किसी से छीन लेना, वो उससे भी मुश्किल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट हैं, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं आपकी सिटीजनशिप ले लूंगा। जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आपको जाना होता है, और अगर आपने कोई क्राइम भी किया है तो भी आपकी यूएस सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने ग्रीन कार्ड है तो आप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, शायद यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के अखबारों ने इस पूरी खबर को एक जस्ट पॉलिटिकल ड्रामा का नाम दिया। उन लोगों ने भी बहुत इसको सीरियसली लिया नहीं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह साहब हैं। स्वर्ण सिंह साहब, इस पूरे घटनाक्रम को, चूंकि जब हम अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश में ट्रंप लगे हुए हैं, ट्रंप अपना जो डेट लिमिट है उसको बढ़ा रहे हैं, 4 ट्रिलियन तक ले जा रहे हैं। जब यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा डेट आएगा तो आपको लगता है इसका असर ज़्यादा व्यापक होने वाला है? देखिए, बजट के नज़रिए से अमेरिका को वापस ग्रेट बनाने के लिए 2 या 3 बड़ी चुनौतियां राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं। सबसे पहले तो कोविड के समय में जब पहला कार्यकाल था तो उन्होंने देखा कि दुनिया चीन पर बहुत निर्भर है, सारा उत्पादन चीन में होता है, तो सप्लाई चेन्स को दूसरे तरीके से बनाकर फ्रेंड शोरिंग और ऑन शोरिंग की बात हुई है। तो वो अपने यहाँ घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं, उसको प्रतिस्पर्धा में और भी कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं। पहली तो उनकी ये कोशिश है। दूसरी कोशिश उनकी ये है कि जितना हमारा देखिए 133% से ज्यादा उनका डेट बढ़ गया है, 36.2 ट्रिलियन डॉलर उनका इस वक्त डेट है इस वक्त उनका। तो ये भी उनके लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा जो उनको चिंता का विषय लगता है वो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो घाटा है। आज अमेरिका का करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा व्यापार में घाटा है, और सबसे बड़ा घाटा उनका चीन के साथ है, 300 बिलियन डॉलर के लगभग। तो ये चिंताएं उनको मन में है, जो उनको अमेरिका को ग्रेट बनाने में सामने चुनौती की तरह से खड़ी हैं। और उसके लिए उन्होंने ये जो 1000 पेज से ज्यादा बड़ा लेजिस्लेशन तैयार करवाया है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो उसमें ये पैकेज माना जा रहा है कि जितने भी उनसे पहले, चाहे प्रेसिडेंट ओबामा का पैकेज हो या जॉर्ज बुश जूनियर का पैकेज हो, या उनके पहले कार्यकाल के कुछ टैक्स कट्स हो, उन सब से भी बड़ा एक पैकेज है। पर इनकी जो रणनीति इन चुनौतियों से लड़ने की है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनके विरोधी दल के डेमोक्रेटिक पार्टी के चैक शुमर तो उनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर उनके अपने रिपब्लिकन जो सांसद हैं वहां के, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देखें कि अपर हाउस सेनेट में ये बराबर 50-50 वोट हो गए थे, टाई हो गया था। जब उपराष्ट्रपति ने अपना टाई ब्रेकर वोट डाला तब ये सेनेट में पास हो पाया। और इसी तरह का एक मसौदा, इसका अर्लियर ड्राफ्ट हाउस में भी आया था। हाउस में 8 की संख्या ज्यादा है इनके पास, रिपब्लिकन्स के पास, पर वहां भी मई में 1 वोट से ये लोग जीते थे। तो ये जो इनकी रणनीति है, जिसका नतीजा ये कि वहां की जो टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार जनरेट करती है, उसमें 4.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा पड़ने वाला है। उसको बचाने के लिए ये कुछ
जो स्पेंडिंग में कट कर रहे हैं वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग में कम कट रहे हैं, कम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सब जो रणनीति है वो मुझे लगता है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, पर उनकी जो चिंताएं हैं वो जरूर एक तरह से ठीक है, सीरियस है। और उसको जिस तरह से उन्होंने पहले टैरिफ बढ़ाकर कोशिश की अपने जो व्यापार का घाटा है ठीक करने की, उसमें अभी तक उलझे हुए हैं, बार बार उसमें पॉज लगाते हैं, कम करते हैं। तो क्या ये नए जो लेजिस्लेशन में नए इनिशिएटिव है ये कुछ असरदार होंगे और नहीं होंगे, मुझे लगता है इस पर भी काफी शंका है और प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हो सकता है इनमें फिर से फेरबदल आएगा। फिर से फेरबदल आएगा। नरेश कौशिक साहब, चिंताएं जायज हैं, लेकिन चिंताओं को दूर करने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, और यहाँ तक कि उनके अपने ही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो कितना सस्टेनेबल या स्थायी कह सकते हैं कि इनकी पॉलिसी रहने वाली है? देखिए, ट्रंप कभी भी लड़ाई हारना नहीं चाहते हैं और ये उनकी जीवन की राजनीतिक जीवन की मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये आप दूसरे कार्यकाल में देखें, पिछले जब से वो सत्ता में आए हैं जनवरी से, तब से उन्होंने सारी लड़ाइयां जीती हैं, जो भी उन्होंने चाहा है वो किया है। लेकिन ये एक ऐसा बिल है कि जिसमें वो वाकई हार सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कल रात जो सेनेट में वो सिर्फ एक वोट से जीते हैं, और इसमें कांग्रेस ने एक बार इसको पास कर दिया था, तो कांग्रेस के पास ये दोबारा इसलिए आया है कि सेनेट में पास कराने के लिए कुछ उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी थी, और वो तब्दीली ये कांग्रेसमैन जो कि इसमें वोट देने वाले हैं वो उसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4 कांग्रेसमैन अगर इसके खिलाफ वोट डालते हैं तो ट्रंप हार जाएंगे। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा इनके सामने स्टेक्स हैं, ये कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती है। अब जो इनकी जो ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन, वो कई धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा तो उसमें है जो रेगन कंजर्वेटिव हैं, जिनको लगता है कि ये फिजिकली कंजर्वेटिव, ये फिजिकली रिस्पॉन्सिबल बिल नहीं है, क्योंकि इससे वित्तीय घाटा काफी बढ़ेगा, बजट घाटा इससे काफी बढ़ेगा, तो वो इसके खिलाफ हैं। दूसरा जो वर्ग, वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, अगर वो इस बार हार गए, और उसकी वजह क्या है कि ये जो इसमें जो मेडिकेड वाला जो है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से जो मिलती हैं गरीब लोगों को अमेरिका में, उसमें काफी बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। लेकिन ट्रंप की मजबूरी ये है कि ट्रंप ने जो पहली टर्म में जो अपने जो टैक्स कट्स जो लागू किए थे वो अभी खत्म होने वाले हैं। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये ट्रंप के जो टैक्स कट्स हैं ये जो है खत्म हो जाएंगे, और उनको वो मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे, और इनके जो समर्थक हैं, जिनको जिताना चाहते हैं अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं मध्यवर्ती, उसमें वो नहीं जिता पाएंगे। तो जो लोग इनके खिलाफ वोट डालने की बात कर रहे हैं उनको वो धमका रहे हैं। तो लेकिन यही तरीका मस्क की अपना रहे हैं। मस्क ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर इसके फेवर में वोट डालते हैं तो मैं उनको हराऊंगा, उनके खिलाफ, यानी जो ट्रंप कर रहे हैं वही मस्क भी करने को तैयार हैं। तो ट्रंप के लिए इस समय सच में एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या है, और वो 4 जुलाई तक अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस के समय तक इसे पास कराना चाहते थे, जिसकी मुझे नहीं लगता संभावना है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में कि आप अगर कराने चाहते हैं तो जरा सा इंतजार कीजिए, जरा हम एक दूसरे से बात कर लें, जरा समझा लें। लेकिन ट्रंप जो है अपनी पर अड़े हुए हैं, उनको लगता है कि फ्राइडे तक, यानी इसी शुक्रवार तक बिल उनके ऑफिस में आ जाए और वो उस पर दस्तखत कर दें और ये कानून बन जाए। लेकिन इसकी संभावना अभी मुझे नहीं लगती। लेकिन